मैं YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, सोने और चांदी में एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर चांदी ने $40 का स्तर तोड़ दिया है, जबकि गोल्ड फ्यूचर भी $3530 पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि गोल्ड सिल्वर में आगे क्या होगा। एस्ट्रो साइकिल इसमें क्या कहता है, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे 31 मई के इस वीडियो का ये अंश जरूर देखें। मैंने साफ बताया था कि सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा। चांदी का CAGR पिछले 3 साल में 15% है और गोल्ड का CAGR 22% है। ये जो डिफरेंस है ना गोल्ड सिल्वर की रिटर्न रेशो का, वो भी बहुत ज्यादा, 7% रेशो बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि चांदी एज कंपेयर टू गोल्ड, जहां पर गोल्ड खड़ा है वहां से ज्यादा जानी चाहिए। तो अब आपने ये वीडियो देखा, अब पिछले 3 महीने का गोल्ड सिल्वर का रिटर्न देखिए। रूपी टर्म में सिल्वर ने पिछले 3 महीने में 23.77 लगभग 24.24% का रिटर्न दिया है, जबकि इसी अवधि में गोल्ड का रिटर्न 9.34% के आसपास रहा है। जबकि डॉलर टर्म में गोल्ड का रिटर्न करीब 4% रहा है और सिल्वर का रिटर्न करीब 19% रहा है, यानी कि दोनों में 15% का फर्क है। यदि अमेरिका की बात करें तो गोल्ड का स्पॉट रेट जो है वो $3500 थे, ऑल टाइम जो हाई थे वो $3500 थे और स्पॉट मार्केट में अभी गोल्ड $3446 पर बंद हुआ है, जबकि सिल्वर का हाई जो था वो $39.96 था और इसने अब जो क्लोजिंग दी है 3969 के ऊपर क्लोजिंग दी है। रुपए के कमजोर होने के कारण भारत में शुक्रवार को ही सोने के जो दाम है वो 1,04,000 का नया हाई जो है वो बना चुके हैं, जबकि चांदी भी 1,20,900 का स्तर जो है वो छू चुकी है। मतलब साफ है कि दोनों ही प्रेशियस मेटल भारत में ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं और शुक्रवार रात भारत का बाजार जब बंद हुआ उसके बाद भी कॉमेक्स पर दोनों जो प्रेशियस मेटल हैं इनकी कीमतों में तेजी आई है। इसका मतलब साफ है कि सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो हो सकता है कि भारत में ये थोड़ा सा गैप अप दे। टेक्निकल चार्ट पर चांदी कहां जाएगी ये तो आपको टेक्निकल वाले जो है वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन एस्ट्रो साइकिल में चांदी और सोने में अभी भी दम बाकी है। जिस समय मैंने मई का ये वीडियो पोस्ट किया था उस समय गोल्ड सिल्वर का रेशो 96 था, यानी कि 1 औंस गोल्ड के बदले में 96 औंस चांदी मिल रही थी और ये रेशो अब जो कम होकर 87 हो गया है। सामान्य तौर पर गोल्ड सिल्वर रेशो 50 के करीब रहता है, यानी फंडामेंटली चांदी के चमकने की गुंजाइश अभी भी ज्यादा लगती है। और आइए अब देखते हैं कि अगले सप्ताह इसमें क्या स्थिति रहेगी गोल्ड और सिल्वर में। चंद्रमा या तो बृहस्पति और शुक्र के साथ समसप्तक में रहेगा अगले सप्ताह, जो कि चांदी के कारक हैं और इस कारण भी चांदी की स्थिति अच्छी रहेगी, चंद्रमा की स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा भी चांदी का कारक है, शुक्र भी चांदी का कारक है। मंगल और सूर्य सोने को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों ही जो है वो अपने नक्षत्र में रहेंगे। यदि हम मोटे तौर पर देखें तो अगला हफ्ता भी गोल्ड सिल्वर के लिए मोटे तौर पर अच्छा रहेगा। हाँ, हो सकता है एक आधे दिन बीच में प्रॉफिट बुकिंग आए, उसकी भी आपको टाइमिंग बताते हैं कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर अभी गोल्ड एंड सिल्वर थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। 1 सितंबर की यदि हम बात करें तो चंद्रमा 7/54 शाम के 7 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा धनु राशि में मूला नक्षत्र में चले जाएंगे और बृहस्पति के सामने आ जाएंगे। चांदी में इस दौरान तेजी देखने को मिल सकती है शाम के सेशन में, क्योंकि सोमवार को शाम चंद्रमा बिल्कुल गुरु के सामने आ जाएंगे। 2 सितंबर को चंद्रमा रात को 9:50 तक धनु राशि में मूला नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, लेकिन रहेंगे धनु राशि में ही। रात करीब 10 बजे के आसपास मंगलवार के दिन एक बड़ी हलचल आ सकती है, इस समय थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। 3 सितंबर को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और धनु राशि में रहेंगे। सूर्य 8:25 पर शाम को जो है वो अपने स्वयं के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएंगे। ये सोने के लिए पॉजिटिव होता है। मंगल शाम के समय 5:51 पर चित्रा में आ जाएंगे। मंगल का अपना नक्षत्र है चित्रा, जिससे सोने में मजबूती देखने को मिलेगी। शुक्र भी इसी दिन, ये 3 सितंबर को ही होगा सारा कुछ, रात को 11:51 पे अश्लेषा में आएंगे। भारतीय बाजार बंद हो जाएगा उस समय, रातों रात ही जो है वो बड़ी हलचल आ सकती है। भारतीय बाजार बंद होने के बाद सोना और चांदी में दोनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। 4 सितंबर जो चंद्रमा है सुबह 5:20 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे शुक्र के साथ समसप्तक में आ जाएंगे। शुक्र चांदी का कारक है, कर्क राशि की चांदी की कारक है। चंद्रमा उसके सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर चांदी में तो खास तौर पर तेजी देखने को मिलेगी। गोल्ड में भी जो है वह स्थिति पॉजिटिव रह सकती है। ये वीरवार की बात है, गुरुवार के दिन 4 सितंबर की बात है। 5 सितंबर को चंद्रमा मकर राशि में अपने स्वयं के श्रवण नक्षत्र में रहेंगे
और शुक्र के साथ अगेन समसप्तक में ही रहेंगे। चंद्रमा और शुक्र 180 डिग्री पर होंगे और सोने और चांदी ये दोनों के लिए अच्छा है। ये तो इस अगले सप्ताह की बात हो गई। शुक्र अभी फिलहाल 14 सितंबर मध्य रात्रि तक कर्क राशि में ही रहेंगे। जैसा मैंने अपने 31 मई वाले वीडियो में बताया था कि 15 सितंबर तक मुझे चांदी तेज लग रही है और तब तक चांदी की कीमतों में मोटे तौर पर बुलिश ट्रेंड बना रह सकता है। बीच बीच में हो सकता है एक आधा दिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, वो डिपेंड करता है चंद्रमा के मूव के ऊपर, चंद्रमा किस ग्रह के सामने या किस ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहा है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो मुझे पॉजिटिव नजर आता है। इसके बाद शुक्र सूर्य और केतु के मध्य आ जाएंगे और कर्क राशि में कोई भी ग्रह नहीं रहेगा। तो हो सकता है कि 15 सितंबर के बाद कुछ ना कुछ हलचल हो, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, थोड़ी बहुत सुस्ती आ जाए, ये संभव है। लेकिन 18 अक्टूबर को जैसे ही गुरु कर्क राशि में आएंगे, उस दौरान 4 दिसंबर तक चांदी में एक बार फिर जो है वो थोड़ा सा तेजी का रुख बन सकता है। हालांकि बहुत सारी चीजें उस समय पे भी डिपेंड करेंगे कि बाकी ग्रह कहां पर है, लेकिन गुरु का जो है कर्क राशि में गोचर चांदी के लिए मोटे तौर पर अच्छा माना जाता है। तो कुल मिलाकर देखते हैं तो चांदी और सोने में अभी पिक्चर बाकी है। यदि आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो इसमें अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट बात जरूर नोट करिए, ये वीडियो किसी भी तरह के निवेश सलाह नहीं है, ये आपकी जानकारी भर के लिए है, ये एस्ट्रो साइकिल का एनालिसिस है। यदि आप इस वीडियो के आधार पर कोई भी निवेश करते हैं तो और आपको कोई इसमें लॉस होता है तो इसमें मैं या मेरा चैनल निजी रूप से जिम्मेवार नहीं है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लें, यही आपके लिए अच्छा होगा। इसको एक जानकारी भर के लिए यूज करिए, इससे फायदा मिलता है। ये एक टूल है, ये सिर्फ ये टूल नहीं है। मींस ये जरूर समझ के चलिए कि एस्ट्रोलॉजी एक टूल जरूर है, लेकिन सिर्फ ये टूल नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।